कुछ चीज़ें कन्या पूजन में कन्याओं को कभी ना दें। जय माता दी दोस्तों, माता रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि माता रानी हाथी पर सवार होकर आ चुकी हैं। जब जब माता रानी हाथी पर आती हैं तो सुख और खुशियाँ, धन संपदा से घर भर देती हैं। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। इस बार नवरात्रि बहुत शुभ मानी जा रही है। इस बार नवरात्रि 15 अक्टूबर दिन रविवार और 23 अक्टूबर दिन सोमवार को ख़त्म होगी और 24 अक्टूबर को दिन मंगलवार उस दिन पारण होगा। जो नवरात्रि का 9 दिन का व्रत करते हैं, यह उनके लिए है। दोस्तों, नवरात्रि में कन्या पूजन की परंपरा अष्टमी और नवमी तिथि को होती है। इस बार अष्टमी तिथि दिन रविवार को है और नवमी 23 अक्टूबर सोमवार को है। दोस्तों, इस दिन कन्याओं को भोजन जरूर कराएं। शास्त्रों के अनुसार 9 दिन की नवरात्रि को बहुत शुभ माना जाता है। 8 दिन की नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता है। 9 दिन की नवरात्रि बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि माता रानी के आगमन के बाद प्रकृति हरी भरी, मन में उल्लास और खुशियाँ सब रहती हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में पूजन करने से और कन्या पूजन करने से माँ अभय वरदान देती हैं। कुंडली दोष को भी ठीक करती हैं। माँ की उपासना से सभी का कष्ट निवारण होता है। माँ सभी के कष्टों को दूर करती हैं, भक्तों की दरिद्रता दूर करती हैं। नवरात्रि में कन्या पूजन से अभय वरदान मिलता है। नवरात्रि में माता कण कण में विराजमान रहती हैं। शास्त्रों के अनुसार कन्याओं में 35 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इस समय कन्या छोटी हो या बड़ी, सदैव पूजनीय मानी जाती है। दोस्तों, कहते हैं कि व्रत और उपवास माता रानी को उतना प्रसन्न नहीं कर पाता जितना खुश माता कन्याओं के पूजन करने से होती है। शास्त्रों में लिखा है कि कन्याओं को भोग लगाने और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि कन्या पूजन और कन्या भोजन कराने के पश्चात यदि उन्हें कोई भेंट दी जाए तो इससे माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और अगर कन्या प्रसन्न होती है तो यह और भी शुभ माना जाता है। कहते हैं कि वैष्णो माता बहुत प्रसन्न होती हैं और जब वैष्णो माता प्रसन्न होती हैं तो मनचाहा वरदान भी देती हैं। दोस्तों, कन्या पूजन को साधारण पूजन नहीं समझना चाहिए। कन्या पूजन का बहुत बड़ा, बहुत विशेष महत्व है। कहते हैं कि 10 बार गंगा नहाने जितना पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य कन्या पूजन से प्राप्त होता है। 100 बार यज्ञ करने से और 1000 बार धार्मिक यात्रा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य एक बार कन्या पूजन करने से प्राप्त होता है। कन्या पूजन से करोड़ों गुणा पुण्य भक्तों को प्राप्त होता है। दोस्तों, इसलिए जानकार लोग कन्याओं को अपना पैर नहीं छूने देते, उनमें माता का रूप में मानते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि हमें कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए और क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। कन्याओं को हमें 3 पूरी कभी भी परोसना नहीं चाहिए। 3 पूरियाँ मरने पर या जेल के कैदियों को परोसी जाती हैं। कन्याओं को हमें खीर, हलवा पूरी खिलाना चाहिए। लहसुन प्याज तो कभी भी नहीं खिलाना चाहिए। कन्याओं को हमेशा घर में बना भोजन परोसें, डिब्बा बंद भोजन न परोसें और कन्याओं को गिफ्ट में चिप्स, कुरकुरे, इस टाइप की चीज़ें
कभी ना दें। कन्याओं को प्लास्टिक के बर्तन में भोजन न परोसें। यदि नौमी तिथि शुक्रवार को पड़ती है तो उस दिन आप खाने में कोई खट्टा चीज़ नहीं बनाएं। कन्याओं को लौंग और इलायची ज़रूर दें। कन्या पूजन में कन्या को मीठा दें, सुंदर वस्त्र दें और सुंदर बर्तन दें। कन्याओं को आप दक्षिणा में अच्छे धनराशि ज़रूर दें। जितना कन्या खुश रहेगी उतना आपका भाग्य चमकेगा। भोजन कराते समय कन्या के सिर पर चुनरी ज़रूर ओढ़ाएं। कन्याओं को लोहे का बर्तन या लोहे की चीज़ें दान ना दें, इससे बुरा प्रभाव पड़ता है। विदा करते समय कन्या को कुमकुम का तिलक ज़रूर लगाएं और पैर छुएं, उनका आशीर्वाद लें। कन्या पूजन के लिए कन्याओं को एक दिन पहले निमंत्रण ज़रूर दें। इससे कन्याओं को बहुत अच्छा लगेगा और वो बहुत खुश होंगी। वो जो एक दिन पहले सोचेंगी आपके बारे में तो उससे आपका भाग्य ज़रूर चमकेगा।